और एक होता है प्रोफेशनल तबले वाला जाकिर हुसैन की मौत। गली का तबला वाला बम्बई शहर के अंदर वहां पर बाहर होते हैं या जो भी होता है, बम्बई के शहर के अंदर गली का तबले वाला बजाता है, शाम को 2 घंटे तबला 1500 रुपया उसे मिलता है। और एक होता है जाकिर हुसैन जो ऐसे बापू ऑडिटोरियम में आके शाम दे देता है 2 घंटे और 1 करोड़ रुपया लेता है। बजा तो दोनों तबला ही है ना, तो एक को 1500 रुपया मिल रहा है, एक को 1 करोड़, यानी कि 25 लाख से 1 करोड़ रुपया लेता है जाकिर हुसैन एक शाम को 2 घंटे बजाने का। तो एक होता है गली का तबले वाला और एक होता है प्रोफेशनल तबले वाला। एक होता है गली का सेल्समैन, स्वामीनाथन अय्यर ने कहा, और एक होता है प्रोफेशनल सेल्स का बंदा जिसने सेल्स की मास्टरी की है। यानी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन की मास्टरी की है, 8 घंटे रियाज करती है दिन में। जाकिर हुसैन सुबह 3 बजे उठता है और 8 बजे तक प्रैक्टिस करता है, न 5 घंटे रियाज करता है। तो स्वामीनाथन अय्यर ने कहा एक होता है गली का चेस जो आपने भी खेला है, शतरंज जो आपने भी खेला, हमने भी खेला है, और एक होता है विश्वनाथन आनंद का शतरंज और वो है प्रोफेशनल शतरंज खेलने वाला या चेस प्लेयर। कहने का मतलब ये है कि स्वामीनाथन अय्यर ने जब 1985 में ये बात कही कि जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है, पैसे कमाने और अपने चाहतों के हिसाब से जिंदगी को जीनी है। यानी चाहत का मतलब है कि आज शाम को आपकी चाहत है कि आपको 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है और आपने बैंक में से एक चेक काटा और आपने गाड़ी खरीदी, ये चाहत होती है। आपकी बेटी आई और कहा कि पापा मुझे सिंगापुर में जाके पढ़ाई करनी है, मुझे 50 लाख की जरूरत है। आपने एक चेक फाड़ा और आपने बेटी को दे दिया, बोले जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब एक बाप वो होता है जो 50 लाख का चेक फाड़ के देता है और लेता है, या 20 लाख की चेक फाड़ के निकाल के अपना गाड़ी खरीद लेता है। और एक बाप है जिसके पास उसकी बेटी या बेटा जाता ही नहीं पूछने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने बाप के पास न 20 लाख है न 50 लाख है, न इसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए नहीं पड़े। तो बेटा और बेटियां अपनी चाहतों को मार देते हैं। Are you getting my point? yes. आप में से ऐसे कई इंसान हो सकते हैं जिनके बेटे बेटियां आप तक ये ख्वाहिश लेके भी नहीं आते हैं कि पापा हमें 50 लाख रुपए चाहिए, सिंगापुर जाके पढ़ाई करनी। और एक हमारी बेटी है जो आई और हमसे कहा पापा 1 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले ऑस्ट्रेलिया में जाके पेटिसरी शेफ का कोर्स करना है। मैंने मम्मी के पास जाके पैसे ले ले। मेरी दूसरी बेटी आई, बोले पापा मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले अमेरिका जाना है, हायर स्टडीज करनी है। मैंने मम्मी से पैसे ले लेना। थोड़े दिन पहले मेरी बीवी ने मुझे 10 बजे कहा कि 2-3 साल हो गए मैं ये गाड़ी चला रही हूँ, मुझे बड़ी ख्वाहिश है बड़ा गाड़ी खरीदने का। मैं बोला 4 बजे चलते। उसने कहा कहाँ? मैंने गाड़ी खरीदी। मतलब है कि अगर आपकी बीवी को चाहत आई 10 बजे सुबह तो डिलीवरी शाम को 4 बजे हो जाना चाहिए। अगर आपकी बेटी को 10 बजे सुबह जाना है या बेटे को किधर जाना है, हायर स्टडीज करनी है, और अगर आपको एक चाहत आ गई कि पटना में एक प्लॉट लेना है, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट मिलता है समझो, और आपको एक प्लॉट लेनी है, तो आपने अपनी चाहत के हिसाब से वो प्लॉट को ले लिया। तो चाहतों के हिसाब से जिंदगी अगर जीनी है और जरूरतों के हिसाब से नहीं, जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो हम ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो पटना में भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहां हमारी बेटी पढ़ सकती है। पटना में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां हमारी दूसरी बेटी पढ़ाई कर सकती है। लेकिन वो तो फिर जरूरत वाली बात हो गई, वो तो वो बात नहीं ना, कौन सी वाली? चाहत वाली बात ही नहीं। तो हमारी बीवी ने अगर हमारी उसकी चाहत को मार दी, हमने हमारी चाहत को मार दी
और अगर हमारे बच्चों ने उनके चाहत को मार दिया तो जिंदगी में जो बड़े मस्त चीज होते हैं जो हम जैसे लोगों के लिए बनाया गया है, और RCM के माध्यम से, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से हम उन सपनों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मात्र तभी जब हम इसे एक प्रोफेशन करके चुनेंगे, इसे एक नौकरी या काम करके नहीं चुनेंगे। आर यू विद मी? ने मुझसे कहा कि अगर जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो आपको सेल्स में आना पड़ेगा। तब मुझसे मैंने कहा कि मुझे तो सेल्स के बारे में नहीं मालूम, तो उसने कहा सेल्स के बारे में मालूमात करो, सेल्स के बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे ऑडियोस और वीडियोस हैं, तो उसे खरीद, एक बाय एक खरीद और उसकी मास्टरी कर। तब से लेके उसके बाद के कई साल तक हमने सेल्स के 400 किताबें खरीदी, 400 किताबें खरीदी, 1250 वीडियोस और ऑडियोस हमने खरीदा, और उसे सारे चीजों को चाट चाट के पढ़ के हमने सेल्स की मास्टरी की। तो कहने का मतलब यह है कि स्वामीनाथन अय्यर ने जब कहा कि सेल्स एक प्रोफेशन है, इसे एक नौकरी या काम, नेटवर्किंग एक प्रोफेशन है जो आपने ले लिया है, नेटवर्कर जो एक सेल्स का काम है, आप उस लाइन में चाहते या ना चाहते हुए भी आए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपने एक काम